दोस्तों नमस्कार। कहानी चक्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पौराणिक कथा के एक पात्र तुम्बुरु की कहानी सुनाता हूँ। तुम्बुरु हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध गंधर्व है। गंधर्वों को स्वर्ग के संगीतकार और गायकों के रूप में जाना जाता है और तुम्बुरु उनमें से एक प्रमुख है। वे अपने अद्वितीय संगीत कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और उनकी वीणा की ध्वनि अतुलनीय मानी जाती है। तुम्बुरु का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में वे गंधर्वों के प्रमुख और उत्कृष्ट संगीतकार के रूप में प्रस्तुत किए गए। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में तुम्बुरु एक गंधर्व अपने दिव्य संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। उनका गायन इतना अद्भुत था कि देवता, ऋषि और अप्सराएं उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन तुम्बुरु को अपने संगीत पर थोड़ा अभिमान भी हो गया था। उन्हें विश्वास था कि उनके जैसा गायक और संगीतकार तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। भगवान विष्णु के समक्ष तुम्बुरु ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। उनके सुर और ताल दिव्य थे, परंतु भगवान विष्णु के मुख पर संतोष का भाव नहीं था। तुम्बुरु चकित हो गए और नारद से पूछा, देवर्षि, मेरा संगीत इतना उत्कृष्ट था, फिर भी भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हुए? नारद ने उत्तर दिया, हे तुम्बुरु, तुम्हारा संगीत तो उत्कृष्ट है, परंतु उसमें भक्ति की गहराई नहीं थी। वह केवल प्रदर्शन था, भक्ति का समर्पण नहीं। इस बात ने तुम्बुरु को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने आत्ममंथन किया और अपने अहंकार को त्याग दिया। अब उन्होंने भगवान की सच्ची भक्ति के लिए संगीत को माध्यम बनाया। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से भगवान विष्णु के समक्ष गाया। इस बार उनका गायन केवल सुर और ताल का खेल नहीं था, बल्कि उसमें भक्ति और समर्पण की गहराई थी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे तुम्बुरु, अब तुम्हारा संगीत वास्तव में दिव्य है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और मुझ तक पहुंचता है। तब से तुम्बुरु ने अपनी कला को भगवान की सेवा और दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम बना लिया। उनका संगीत आत्मा की पवित्रता और भक्ति का प्रतीक बन। यह कहानी हमें सिखाती है कि कला का सर्वोच्च उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि समर्पण और भक्ति है। जब हमारी कला में अहंकार नहीं, बल्कि सच्ची भावना होती है, तो वह ईश्वर और लोगों के हृदय को छूती है।